स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो देखिए नवजात जो शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। कितनी होती है? लगभग में 300 होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अस्थियाँ होती है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो देखिए पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो 12 जोड़े, इस तरह से पूछा जाए 24 होते हैं, जोड़ा में 12 जोड़े। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जबड़े की जो अस्थि होती है ये शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। आपको याद रखना है। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो देखिए लंबी हड्डी फीमर बता ही चुके हैं, फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ह्यूमरस जो है ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है। बाकी तीनों टिबिया, फीबर और फिबुला, तीनों जो है ये मानव के पैर की हड्डी है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऊपरी भुजा की हड्डी। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। ठीक है। मनुष्य शरीर में पैरों की हड्डी, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पैरों की जो हड्डी होती है वो सरंध्री होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी सरंध्री होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? बता ही चुके हैं कि सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, फीमर जिसको बोला जाता है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? बुढ़ापे की बात हो रही है। तो बुढ़ापे में मनुष्य की जो अस्थियाँ होती
से अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्योंकि तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यकृत जो है ये पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण करता है। पेप्सिन है एक, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है, पेप्सिन बदल देता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में जो है पेप्सिन बदल देता है। पाचन क्रिया प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। निम्नलिखित में से वो अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यकृत है। ठीक है, यकृत है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पित्त जो है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त यानी बाइल जमा होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पित्ताशय में जमा होता है। पित्त यानी बाइल का प्रमुख कार्य क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वसा का पायसीकरण यानी इमल्सीकरण करना। ठीक है, ये पित्त यानी बाइल का प्रमुख कार्य है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हार्वे ने जो है सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हृदय से। पेसमेकर हृदय संबंधित है। पेसमेकर का कार्य है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना जो है पेसमेकर का कार्य है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहा जाता है? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सोते समय रक्तदाब जो है घट जाता है। रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो देखिए ब्लड प्रेशर जो है किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। याद रखना, स्फिग्नोमैनोमीटर। जार्विक 7 है, तो देखिए जार्विक 7 जो है ये कृत्रिम हृदय, क्या है? कृत्रिम हृदय।
की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। कौन सी रक्त वाहिका है साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फुसफुस शिरा जो होती है ये साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लोहित कोशिकाओं की सहायता से जो रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हिपैरिन की उपस्थिति के कारण से जो है शरीर के भीतर जो है रक्त जमता नहीं है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पलीहा जो है ये मानव शरीर में रक्त बैंक कहलाता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट के नाम से। ठीक है, आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो देखिए आरबीसी अस्थिमज्जा में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर? अस्थिमज्जा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है पलीहा को कहा जाता है, पलीहा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए तो 1 से 4 दिन का, 1 से 4 दिन का डब्ल्यूबीसी का होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पन्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। उच्च उन्तास पर मानव शरीर में आरबीसी, तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी उच्च उन्तास पर। ठीक है, सफ़ेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो आरबीसी की किस्म जो अधिक होती है न्यूट्रोफिल्स